हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है रावण का ब्रह्मा से अपनी मृत्यु पूछना और ब्रह्मा जी का बतलाना। अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े ही पुण्यशाली राजा राज्य करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उसका विवाह करने का निश्चय किया। फिर सानंद विवाह के दिन का निश्चय हुआ और लग्न के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य में नौक पर बैठ अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। चारणगण स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीपक से समस्त नौक जगमगा रही थी। रात्रि का समय था। वारांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थीं और आनंद हो रहा था। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, मेरा किससे मरण होगा, यह आप स्पष्ट कहिए। रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम एवं सुमित्रा तथा कैकेयी से कुल 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुमको मारेंगे। उस राजा दशरथ से कौशल राज अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लग्न है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित कर नौक सहित जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनका सुमंत्र नामक मंत्री नौक के टुकड़ों पर बैठ शून्य जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिले। फिर वहां से ईश्वरीय छाया जीते हुए ही समुद्र में जा पहुँचे। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीतकर तथा कौशल्या का हरण कर सानंद लंका को चल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा, संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा न ले जाएं। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और शंख होकर लंका चल दिया। इधर मछली पिटारी को मुख में ले प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रख वह उस शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वह नौक का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ लगा जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहाँ उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जान कर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा, कौशल्या तथा मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पूर्ववत बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा को बुलवाया और उनसे हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या कर दिया और दशरथ को जल में डूबो कौशल्या को छिपा दिया। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुन ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में पुण्यः में ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे, राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली और ज्यों ही उसे खोल कर दिखाना चाहा त्यों ही उसमें एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर कुधो तलवार निकाल उन्हें मारना चाहा। तब तक चट ब्रह्मा ने रावण को रोक कर कहा, रे रावण, यह तू क्या करता है? अब ऐसा साहस न कर। देख, तूने इसमें एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु ये 3 हो गए। वैसे ही 3 में से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मार डाला जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों व्यर्थ ही मृत्यु को वरण कर रहा है? अतः यह दुस्साहस न कर, होनी होकर रहती है। समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे। इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति यथा है कर्मानुसार होते होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जान कर उस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भेज दिया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशलाधिपति ने पूर्ण
समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जामाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदनंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय प्राणप्रिय भार्या नियुक्त किया। फिर केकय देश के राजा की कमल नेत्री कन्या कैकेयी से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और सादर उसे अपनी तृतीय भार्या नियुक्त किया। इसके साथ ही राजा ने और भी 700 स्त्रियां रखी तथा उन सब के साथ राजा दशरथ दान, मान, भोग और ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का सानंद शासन करने लगे। दोस्तों, ये कहानी आनंद रामायण से ली गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।